नगर निगम चुनाव 2024 इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार महापौर का चुनाव और महापौर को चुनने के लिए जनता सीधे वोट करेगी। चूँकि पिछली बार ऐसा मौका नहीं मिला था और इस बार जनता सीधे महापौर को चुनेगी और यही वजह है कि नेता अब अपनी ज़मीन तलाशने लगे हैं। नेताओं का दौड़ राजधानी रायपुर तक होने लगा है और सभी यह चाह रहे हैं कि टिकट उनको मिले। अब टिकट किसको मिलता है ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन इसी बीच काफ़ी ऐसे शहर के जो नेता हैं वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने दावे को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लगातार नगर निगम चुनाव के बीच नेताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या है, चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, सोच क्या है, जो उस पार्टी के वो नेता थे वहाँ पर जो महापौर थे उनके द्वारा क्या कार्य किया गया, कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस बात को जानने के लिए हम सीधा नेताओं तक पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर गौतम विश्वास जी के पास। वैसे तो डॉक्टर गौतम विश्वास जी दांत के डॉक्टर हैं, बेहद प्रचलित हैं शहर में, और इनके नाम की जो पहचान है वो उसके मोहताज नहीं है। सिर्फ डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर गौतम विश्वास कहने से ही लोग पहचान जाते हैं। यही वजह है कि वो एक बार समाज में उतरकर सेवा करना चाहते हैं। शायद ऐसी उनकी सोच हो सकती है, जैसा हमको पता चला। तो आज हम इनके पास पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी सोच क्या है, करना क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी समाचार के इस प्लेटफॉर्म पर। डीडी समाचार में आप सबकी को स्वागत है। सुना है आप भी अब राजनीति में उतरने वाले हैं, राजनीति में लोगों की सेवा करने की मंशा रखते हैं। एक समाज सेवा तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं, एक डॉक्टर का जो पेशा होता है समाज सेवा का पेशा होता है, लेकिन राजनीति में उतर के समाज सेवा करना कैसे, क्या सोचते हैं? मैं राजनीति में आज से नहीं हूँ। राजनीति में मैं आज से करीब 40 साल से हूँ। मेरा उम्र बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50। मैं जनता को सिर्फ स्वास्थ्य सेवा नहीं दे रहा, स्वास्थ्य सेवा नहीं दे रहा, जनसेवा बहुत पहले से देता हूँ। मैंने पार्टी करते थे पहले, बीच में मैं छोड़ दिया था पारिवारिक कारण से। आज मैं फिर एक्टिव हुआ हूँ और जनता के बीच में हूँ और जनता हमको चाहते हैं, जनता के साथ में जुड़ के जनता को सेवा करता हूँ। राजनीति का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रकार से अपने आप को स्थापित करना। दोस्ती अलग हो जाता है, परिवार छूट जाते हैं, लोगों का साथ छूट जाता है, तब जाके कहीं कोई राजनीतिक कुर्सी में बैठ पाता है। इस सबको छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके पेशे में भी फर्क पड़ सकता है। नो डाउट पैसे में फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ चाहने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मन में एक इच्छा है, बहुत प्रकट इच्छा है कि हम जनता को सेवा करें। कि ये जो इच्छा है हमारा यहाँ चिरमिरी आने से पहले ही था। पहले मैं राजनीति में बहुत एक्टिव था, एक्टिव मेंबर था कोई भी पार्टी में, लेकिन आज मैं चिरमिरी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, आरएसएस का भी सदस्य हूँ। और ये चिरमिरी में आकर के यहाँ का जनता इतना मिलनसार, इतना मधुर संस्कृति है। मैं तो कहता हूँ चिरमिरी एक स्वर्ग है। इस स्वर्ग का जनता इतना मधुर भाईचारा है, शायद और कोई शहर में ना मिले, दुनिया में कोई ना मिले। तो इस शहर का जनता इतना प्रेम मोहब्बत दिए है, तो मैं इन लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे जनसेवा हो, चाहे और कोई सेवा हो, इनके साथ मिलजुल के मैं सेवा करना चाहता हूँ। और जनता और पार्टी दोनों मिल के मेरे को अच्छा मौका दिया है, तो मैं ये मौका को यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आपको जानकारी हुआ कि नगर निगम बने हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। ये 25वें उसमें श्रेणी में जाएगा। अगर इस बार चुनाव होता है तो 5 साल के लिए महापौर चुने जाएंगे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के भी यहाँ महापौर रहे हैं, 2 बार कांग्रेस के महापौर रहे हैं, एक निर्दलीय रहे हैं, भाजपा के भी एक महापौर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई है शहर के विकास को लेके? विकास में किस तरह से अड़चनें आई हैं आपकी नज़र में? क्या ऐसा लगता है कि आम जनता के लिए ये जो बाकी जो 4 महापौर रहे वो नहीं कर पाए और आप कुछ करना चाहते हैं? आपका मास्टर प्लान क्या है? यहाँ का मास्टर प्लान, पुराना जो मास्टर प्लान था चिरमिरी शहर बचाने के लिए, विदाउट मास्टर प्लान में चिरमिरी शहर बचे। इसके वजह से आज यहाँ जनपलायन हो रहा है। अगर मास्टर प्लान से या इसको कोई इंडस्ट्रियल व्यवस्था बनाया जाता तो आज यहाँ का आज पलायन नहीं होता। पूर्वजों नेताओं ने ये कभी नहीं सोचा कि ये चिरमिरी को बचा के रखना है। चिरमिरी में जो पूर्वजों नेता थे, जो कोई भी हो, लेकिन वो अपना अपना सोच लेकर के अपना भविष्य बना करके चला गया यहाँ से, बट चिरमिरी के भविष्य बना कर नहीं गया। जो नया जनरेशन क्या करेगा, इनके सोच उनके पास नहीं था। जो आज हम पुराना
नेताओं के कारण नया जनरेशन इतना बेरोजगारी से भोग रहा हूँ, प्रताड़ित हो रहा हूँ, परेशानी में हूँ। चिरमिर में कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। अभी स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल जी आए हैं, वो तो हमारा मतलब विकास के गंगा बहा दे रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे रहा है, मेडिकल कॉलेज दे रहा है, रोड दे रहा है, रेल दे रहा है, कितना कॉलेजेस दे रहे हैं। श्यामबिहारी का यहाँ पहले धन्यवाद देता हूँ। श्यामबिहारी जी हमारा यहाँ का लाडला है। नहीं, वो तो आप भाजपा के समर्थक है, तो चूंकि भाजपा का पक्ष लेंगे ही। नहीं, नो डाउट, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी पार्टी आया चिरमिरी के लिए कुछ भी नहीं सोचा। अगर कुछ भी कोई पार्टी सोचता होता, आज चिरमिरी का ये हाल नहीं होता। यहाँ का कुलियारी जो एसएसएल हॉस्पिटल खंडार हो चुका है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है, यहाँ का रोजगार व्यवस्था नहीं है, यहाँ का कोई टूरिज्म नहीं है, यहाँ का बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ का रोजगार नहीं है, तो यहाँ का लोग क्यों रहेगा? जहाँ रोजगार नहीं है, न्याय नहीं है, वहाँ आदमी नहीं रहता। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार तभी मिलेगा, रोजगार तभी मिलेगा जो मिनिमम छोटा मोटा इंडस्ट्री होगा, लघु उद्योग होगा, छोटा बड़ा उद्योग होगा, स्कूल कॉलेज होगा, और यहाँ का सबको रोजगार मिलेगा। तो जो लोग यहाँ से चले जा रहे हैं अपना रोजगार के खोजने के लिए दूसरे जगह, अपने गांव, अपना दूसरा शहर, अगर यहाँ रोजगार मिलने लगेगा दोबारा वापस आएगा। यहाँ का जनरेशन का जो न्यू जनरेशन, उन लोग को रोजगार मिलेगा। यहाँ का एडुकेशन होगा तो एडुकेशन हब होगा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा होगा, आना जाना सुविधा होगा, तो पब्लिक ऑटोमेटिकली यहाँ बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने एक फहरिस्त दे दी है कि टूरिज़्म नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोडें नहीं थी, सारी समस्याओं को आपने गिना दिया। आप महापौर के लिए हो सकता है अगर पार्टी टिकट दे तो आप महापौर का चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है कि सिर्फ ये कह देना कि कुछ नहीं हुआ है। अरे तो कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आपके पास सोच क्या है? कैसे करेंगे आप? यहाँ महापौर में जितने पूर्वज महापौर आए या और कोई बड़े बड़े नेता थे, और जो कुछ तो किया नहीं, ये तो बात सही है। जो भी किया उससे हमको भरपूर नहीं हुआ, लेकिन आने वाला दिन जो भी पार्टी हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, वो तो यहाँ का विकास करने के लिए काम करेंगे, और पार्टी जिनको टिकट देगा वो महापौर लड़ेंगे। यहाँ का जब विकास की बात आएगा तो यहाँ बहुत कुछ होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ कॉलेज नया आएगा, ITI कॉलेज आ रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ रहा है, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, यहाँ 220 बेड का हॉस्पिटल हो रहा है। यहाँ जो परसगढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ 85 एकड़ ज़मीन उसका आवंटित हुआ है, वहाँ मेडिकल कॉलेज हो रहा है। ये रास्ता 4 लाइन हो रहा है, रेल लाइन श्यामबिहारी जी ला रहा है यहाँ। तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट जैसे बढ़ जाएगा वैसे यहाँ हम लोग का बहुत विकास में आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं नगर निगम चुनाव की, नगर निगम के महापौर की बात कर रहे हैं। ये तो चूंकि विधानसभा की बात है, विधायक है, चूंकि हमारे क्षेत्र के विधायक है, वो मंत्री बने, वो अपना काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप महापौर बनते हैं तो आप क्या करेंगे? चूंकि आपके पार्टी के पहले भी महापौर रहे, उस समय क्यों विकास नहीं हुआ? उस समय को बात आप नहीं कह रहे हैं कि उस समय विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास महापौर में ही बनूंगा कि नहीं बनूंगा पार्टी हाईकमान तय करेंगे, लेकिन मैं महापौर बनूंगा ये बात तो मैं कैसे कहूँगा? महापौर हमको बनाए। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि चलिए आपको टिकट मिला और आप जीत गए, आप महापौर बन गए, आप बताइए कैसे विकास करेंगे? यहाँ का विकास करूँगा। यहाँ पहले मैं लघु उद्योग लाऊंगा, विकास इतना करूँगा। कौन सा लघु उद्योग लाएंगे? बहुत सारे लघु उद्योग, एक जैसे स्टील है, स्टील इंडस्ट्री है, और इंडाल्को है। लघु उद्योग में बहुत सारे आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजनाएं हैं वो ला जाएगा, विकास होगा। जमीन कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे जमीन आप? देखिए, ये बड़ी समस्या है चिरमिरी के लिए। चिरमिरी का मैक्सिमम लैंड जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का लीज पे है, जैसे कि से लेके रखे हैं 100 ईयर के लिए, लेकिन ज़मीन आसपास में है, ऐसा बात नहीं है। जैसे पौड़ी है, डोमरिल के नीचे है, और नागपुर में है, गोकुल नगर में है, ये सब जगह में इंडस्ट्री दो। इंडस्ट्री ये नहीं है कि टॉप टाउन में हो, आसपास में हो सकता है, और होगा तो विकास होगा। ज़मीन का कमी नहीं है। अगर जैसे कि इंडस्ट्रियल होता है तो हमारा गवर्नमेंट का रूल है, सरकारी ज़मीन भी आप सरकार से लेकर के इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकते, बना सकते हैं। नगर निगम के महापौर होने के नाते आप क्या करवा पाएंगे अगर महापौर हैं? मैं थोड़ा देर के लिए मैं बताया ना, जैसे कि थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आप महापौर हैं,
दिनेश जी आप वहाँ पर बिना इलेक्शन में बना दे रहे हैं। मान लेते हैं ना कि जनता ने अगर आपको बना दिया है तो अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जैसे भी जो भी महापौर होंगे उनकी कोई ना कोई सोच होगी, कोई ना कोई मास्टर प्लान होगा। थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि चलिए आपको टिकट मिला, आप जीत गए, आप महापौर बन गए। अब सवाल ये, अब आपके सामने एक सब बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो अभी तक जो 4 महापौर रहे जो विकास नहीं कर पाए हैं, अब आपको विकास करना इस क्षेत्र का। समस्या है स्थायित्व को लेके, समस्या है यहाँ लैंड को लेके, एसईसीएल के लीज एरिया है, अब आप कैसे विकास करेंगे। सक्रिय जगह है, आप हटा नहीं सकते, दोनों तरफ नाला है, नाला के ऊपर में घर बने हुए हैं, मकान। नगर निगम जो है स्थायित्व के लिए जो पट्टा दे रहा है वो भी पट्टा लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। कैसे करेंगे, कहने का मतलब ये। देखिए, किसी को जमीन आप पट्टा नहीं दे सकते, लेकिन गवर्नमेंट जिस दिन रिलीज करेगा तो आप वो गवर्नमेंट से अनुमति लेके पट्टा दे सकते हैं, वो रूल है। बट जब तक एसईसीएल ले लिया है, उनके अंडर में है, तब तक आप उसको यूटिलाइज करना गैर कानूनी होगा। तो आने वाला दिन जैसे विकास केवल एज ए महापौर आप क्या करेंगे, महापौर के लिए बहुत सारा वर्क है जो एक नगर निगम के विकास के ज़रूरी है। जैसे यहाँ अच्छी तरह जल योजना ठीक नहीं है, यहाँ का कोई अगर हल्दीबाड़ी, गोदरीपाड़ा, डमोनील, कोड़ी कोई गांव से या शहर के लोग मार्केट करने गए तो ध्यान से देखिएगा, आदमी पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, वो तो अब दूर हो जा रहा है। अमृत जल मिशन आ रहा है, वो तो विधायक जी ने कर दिया, वो तो पूरा हो जाएगा। महापौर, हाँ, मेरा बार बार सवाल है कि महापौर की क्या कार्य हो सकते हैं शहर विकास के लिए। नहीं तो बोल रहा हूँ, शहर विकास की बात कर रहा हूँ। और यहाँ के जो है मैं बार बार इंडस्ट्री ला जाएगा, इसके विकास और क्या होगा, सबको रोजगार दिया जाएगा तो सब कुछ व्यवस्था, घर में पैसा है तो आपको ऐसे खुशी आ जाएगा। तो घर घर में रोजगार दिया जाए, घर घर में एजुकेशन दिया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा रखा जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छा रखा जाए, है ना, शांति वातावरण के लिए कानून व्यवस्था अच्छी रखा जाए। यहाँ का जो मोटरसाइकिल जाता है, पैपुल चल रहा है, इसको भी ऐसे जो ट्रांसपोर्ट रूल है ये एकदम गंदा है, इसको मेंशन करना आवश्यकता है। अगर कोई नेता आए और कोई सामाजिक नेता है, उसको रूल कानून को मनाया जाए तो अच्छा है। एक दिक्कत और आती है जब चिरमिरी की हम बात करते हैं, चिरमिरी नगर निगम की बात करते हैं, चिरमिरी के जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे एमआईसी के लोग हों, हमेशा एक समस्या रही है चिरमिरी की जनता, जैसे हल्दीबाड़ी जो शहर है ये बहुत काफ़ी सकरा है। जी। इसको लेकर कई बार आवाज़ उठाया गया कि सब्जी मंडी को यहाँ से हटाया जाए। सब्जी मंडी के लिए एक बार विवाद हुआ, प्रशासन ने आगे आया तो काला हीरा में किया गया, लेकिन फिर धीरे से फिर वो मार्केट में आ गया है। और जब भी हटाने का कोशिश करता है नगर निगम या जब भी प्रशासन या जनप्रतिनिधि हटाने का प्रयास करते हैं तो आखिर क्यों वहाँ तक पहुँचने के बाद वो शांत हो जाते हैं, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है। क्योंकि आपका भी घर जो आज ये जो अस्पताल आपने बनाया, जो क्लिनिक बनाया, ये भी रोड से सटा हुआ है। तो जब भी इसको हटाने की बात आती है, खसकाने की बात आती है, तो नेता चुपचाप शांत क्यों हो जाते हैं। देखिए, कोई नेता अपना भंडा फोड़ना नहीं चाहता। मैं ध्यान से ये बात आपको मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो रोड है, पीडब्ल्यू रोड है, इसको अगर चौड़ीकरण करने जाएंगे तो हल्दीबाड़ी का मैक्सिमम दुकान आधा हो जाएगा। तो ये बात आपको बोलने वाला था कि हमारा चिरमिरी में एक बाईपास रोड पहले से स्वीकृत होकर रह गया है। हमारा मित्र डब्ल्यू रेड्डी बोला था कि हम 3 करोड़ रुपये सेंक्शन कराया, बाईपास करूँगा, कीजिए नेताजी जल्दी कीजिए, तो हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ ये डामन हिल से लेकर के ये बागनच्चा तक एक बाईपास 4 लाइन रोड बाईपास हो, या नागपुर में ओवर ब्रिज हो जो अंडरग्राउंड है, बहुत चिरमिरी के लिए दिक्कतदायक है। रेल लाइन के ऊपर एक ओवरफ्लाई हो और एक 4 लेन नागपुर से दुबसुला तक दिया जाए। तो आने वाला दिन अगर हमारा यहाँ चिरमिरी में बसपा का महापौर होता है, कोई भी होता है, नो डाउट, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, जो भी होगा, तो लेकिन एक 4 लाइन दुबसुला टू नागपुर चाहिए और उसमें रेल के ऊपर एक ओवर ब्रिज चाहिए। और ये जो सक्रिय रोड कर रहे हैं, ये रोड चौड़ीकरण करना असंभव है। थोड़ा बहुत आप क्लियर कर सकते हैं, बट किसी को घर द्वार तोड़ेंगे तो ये टूटा हुआ हड़ंजा दप्पा और टूट जाएगा तो दोबारा बसेगा नहीं। तो मैं कहूँगा ये हीरागिर से लेके डमोनिल और हीरागिर से लेके बागनच्चा होके जो 4 लाइन हो रहा है एक नया, उसी में जोड़ दिया जाए तो अच्छा है। जो मनिंदगढ़ से 4 लाइन आ रहा है, श्यामबारी जी बोले हैं कि जो शाहजहाँपहाड़ का रोड है, ये रोड आपको 4 लाइन होगा, इमीडिएट पैसा भी सेंक्शन हो चुका है। जैसे हो जाएगा तो मैंने चर्चा किया हूँ कि ये लाइन बागनच्चा से लेकर के जो परसगढ़ी तक जाएगा 4 लाइन,
और बकनाचे से लेकर के डाउन हिल हीरागिरी डाउन हिल होते हुए दूबसुला तक जाए, टच दिया जाए तो क्या हो, ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छा होगा। और ये जो बाज़ार के अंदर से BW रोड गए हैं, इसका ज़्यादा चौड़ीकरण करके किसी को घर द्वार ना तोड़ करके इसको जो जैसा है वैसा है थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखा जाए। यही हम कहते हैं कि रोड चौड़ीकरण ऐसे ही होना चाहिए। और इसके अलावा भी शहर, चूँकि शहर विकास की जब बात होती है तो शहर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, क्लीन करना है, ये बहुत अच्छी बात है। ये इन सारे चीज़ों को लेकर भी विचार होता है। पूर्व महापौर डमरू रेड्डी जी है, इसको पिंक सिटी का नाम दिए थे अपने समय में, हालांकि वो कर नहीं पाए किसी कारण से, शायद लोग पिंक नहीं करना चाहे या क्या भी हुआ, तो बात की बात है। इसके बाद दोबारा वो आ नहीं पाए। तो आपके मन में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि अगर लगता है। कोई नेता हो, कोई जनप्रतिनिधि जो इस बार बने तो शहर को एक अलग ढंग से ही उसको सजाने का काम करे? क्या सजाने के लिए देखिए, चिरमिरी से बाहर कोई भी शहर में आप जब जाते हैं तो आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपके मन में एक उत्साह होता है, अरे ये शहर की इतना सुंदर सजावट है, हमारा चिरमिरी क्यों सजावट नहीं है? न लाइटिंग की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, न सजावट है, न क्लीन है। हमारा ये शहर में बहुत अच्छे साफ़ सुथरा नहीं है। जो एक्सक्रीशन व्यवस्था है वो बहुत ही गंदा है। नाली होता है, नाम का टेंडर होता है, होता नहीं है। ये देखिए रोड इतना ज़्यादा क्यों खराब होता है? घर घर का पानी रोड में फेंक रहा है, रोड डामर का है, जल्दी टूट जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कैनल सिस्टम अच्छा हो, रोड अच्छी ढंग से बनाया जाए। और जो लाइटिंग पिंक सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ का जो लाइट पोस्ट में लाइट लगा है, लाइट नहीं जल रहा है ना, सजावट नहीं है। वह कितना सुंदर, आजकल ज़माने में टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, कितना सजावट होता है। दूसरा शहर, हमारा शहर वैसे नंगा पोस्ट लाइट पोस्ट पड़ा रहता है। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि आप जैसे लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं, कल अपने आप को महापौर के रूप में देखते हैं, संपत्ति कर नहीं देते हैं, समेकित कर नहीं देते हैं नगर निगम को। जब नगर निगम को पैसा ही नहीं देंगे तो नगर निगम कहाँ से खर्चा करेगा, कहाँ से सुंदर बनाएगा? इसके लिए कुछ सोचते हैं आप? देखिए, सरकार की योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट हर नगर निगम के हर वक्त जितने ज़रूरत होता है उनके कोटा का पैसा पूरा देता है। ये बात आप जनता जानते हैं। संपत्ति कर समेकित करके पैसा राज्य शासन नहीं देता है, संपत्ति का तो पब्लिक देता है, लेकिन नगर निगम डेवलपमेंट और ज़रूरत के पैसा जो नगर निगम के खाता में कोटा में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू देता है। और वो पैसा यहाँ का नगर निगम किस तरह का यूटिलाइज कर रहा है और नगर निगम प्रशासन जाने। अच्छा, आप बोले संपत्ति कर, ये संपत्ति कर लगे एक विवादित साउंड है। वो सब कह रहे हैं कि अरे हमको तो चिरमिरी नगर निगम कोई फैसिलिटीज नहीं देता है तो मैं संपत्ति कर क्यों दूँ। तो मैक्सिमम 80% लोग नहीं देते। नगर निगम का स्टाफ आके कलेक्शन करना चाहता है तो देता नहीं है। आप क्या मानते हैं? मैं देखिए, जो नगर निगम रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, तो देना ही पड़ेगा। तो मैं भी देता हूँ, मैं जब हमको साल भर में एक बार मैं दे देता हूँ, लेकिन हर किसी को दे देना चाहिए कि भाई नगर निगम के अंदर हूँ, नगर निगम के अंदर रहने के लिए एक रूल उसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो आपको सबको, मैं सबको निवेदन करूँ, संपत्ति कर देना चाहिए। अगर संपत्ति कर मिलेगा तो लोगों क्या है, नगर निगम के बहुत सारे भुगतान जो होते हैं, यहाँ तक कि जो महापौर रहते हैं, जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, यहाँ तक कि जो कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, उनका भी जो पेमेंट है जो भी होता है वो यहीं से आता है। जी। और चूंकि जब यहाँ से जब चिरमिरी की जनता उनको पैसा नहीं देगी संपत्ति कर के रूप में, कर के रूप में, चाहे जल कर हो, चाहे जो भी कर है, ये जो पैसा होता है इससे उनका भुगतान होता है। जब यही पैसा नहीं देंगे तो नगर निगम कहाँ से आगे बढ़ेगा, कहाँ से सोचेंगे कुछ अच्छा कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास कोई योजना है कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता जागरूक हो, खुद जाके वहाँ तक पैसा पहुँचाए, ताकि नगर निगम के विकास में एक कड़ी और बढ़ सके? देखिए, अपना घर सजा के रखना अपने को जिम्मेदारी है। नगर निगम आप हम अकेला का नहीं है, हर व्यक्ति को नगर निगम है। हर कोई चाहे कि हमारा नगर निगम अच्छा विकसित हो, डेवलपमेंट हो। तो जो डेवलपमेंट के लिए जो नगर निगम स्टाफ है उनको तनख्वाह देना, नगर निगम का और ज़रूरत की पूरा करना, संपत्ति कर जैसे कर को दे करके उनको सहायता करना चाहिए। पहले हम तो चिरमिरी में सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, हम तो SSL लैंड में रहते हैं, हम क्यों दे? नगर निगम हमको पानी नहीं दे रहा है, बिजली नहीं दे रहा, हम क्यों दे? भैया
हम कहते हैं नगर निगम हमको सुरक्षा दे रहा है, फायर ब्रिगेड दे रहा है, ऐसे बहुत सारे सुविधाएं दे रहा है, तो वो संपत्ति कर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपको जैसे जितना होता है, बहुत नहीं होता है, ये दे दे के विकास के एक कड़ी आप आगे बढ़ा दीजिए, है ना। तो मैं कहता हूँ हर कोई नगर निगम के साथ दे और विकास के लिए संपत्ति कर दे। एक अंतिम सवाल के रूप में, जी, जी। चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो निश्चित रूप से आप चुनाव के लिए आगे आएंगे, चुनाव में लड़ेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, जनता जिस रूप में भी आपको पसंद करे। आप अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जनता से कि एज ए भाजपा के कार्यकर्ता के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा भाजपा जो है, विकास सबके साथ सबके विकास, ये जो नारा है, ये छोटा सा 4 शब्दों का नारा नहीं है, सबके घर घर में विकास होता है। ये विकास के लिए हम कहते हैं सब आइए, हमारा अगले महापौर भाजपा को चुनिए और अधिक से अधिक वोट डालिए और आप भाजपा के साथ दें और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूँ कि सबके साथ विकास, सबके विकास के साथ नरेंद्र मोदी को सारी योजनाओं के साथ, है ना, हजारों लाखों विकास के साथ हम भाजपा के कार्यकर्ता मिलके एकजुट होकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुनेंगे। हमारा यहाँ का जो मंत्री जी श्यामधारी जायसवाल जी हमारा बहुत प्रिय विधायक है, सभी जनता को, सभी व्यक्ति को प्रिय व्यक्ति हैं। उनका विकास के गंगा धारा हर किसी के साथ लागे, हर घर घर में विकास हो, उनके आशीर्वाद लागे। मैं कहता हूँ कि भाजपा के साथ, श्यामधारी जायसवाल जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ देख के आपकी भाजपा को जिताएं और भाजपा के महापौर तय करें। डीडी समाचार से बात करने के लिए और कुछ देना था मेरे को। हाँ, देखिए, मैं एक अलग से वीडियो दूं कि ऐसे दूं, गांधीवादी के विरुद्ध में बोलूं। गांधीवादी सरकार जहां है, वहां का सरकार जनता के सेवा के नाम पे बिल्कुल सेवा नहीं देता है, बल्कि साझा देता है। गांधीवादी जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे वेस्ट बंगाल की बात करूँ, वहाँ नियम कानून नहीं है, जिसके डंडा उसका भैंस। वहाँ नियम कानून जनता के लिए नहीं है, जो नियम खरीद सकता है उसके लिए नियम है। आज के दिन में वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट हो चुका है कि घृणा आता है, डर लगता है, भय लगता है कि ये कौन सा कानून व्यवस्था है, कौन सा वादी है। इन लोग गांधीवादी है। इन लोगों के पास नियम कानून मानना नहीं है, देश को टुकड़ा करना, जनता को सताना, यही इनका धर्म है। मैं कहता हूँ गांधीवादी नियम से जिन लोग स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं, उन स्टेट में नियम कानून जनता के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग सोचें और भारतीय जनता पार्टी जहाँ है उस सरकार नियम कानून मानता है और जनता के लिए मानता है, जनता के विकास के लिए मानता है, जनता के सुख दुख के लिए मानता है। लेकिन आज के दिन में लज्जित, शर्मित, घृणित हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल के ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज के घटना से हम लोग दुखित हैं, लज्जित हैं, घृणाबोध करते हैं। जो गांधीवादी नियम को फॉलो करने वाला व्यक्ति, चीफ मिनिस्टर, एक महिला हो करके भी एक महिला को अत्याचार को न्याय नहीं दे पाया, इससे हम पूरा भारत के साथ दुनिया का लोग शर्मिंदा हो चुके हैं एक गंदा लेडी के चलते। मैं चाहता हूं कि ऐसा गांधीवादी नियम ना माने और ना करे और ऐसा सरकार के प्रति आदमी भरोसा ना रखे। आने वाला दिन आप सब बीजेपी के साथ दीजिए। देखिए कानून किसको कहते हैं, कानून को आप उदाहरण देखना चाहते हैं। चलिए, मैं समझ गया आपकी बात को। आपकी बात
को हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि आप जिस वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात वहाँ तक भी पहुँचे, वहाँ की सरकार तक पहुँचे। और जिस तरह से आप भाजपा का समर्थन में बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में वहाँ की जनता समझे और फिर से वहाँ की भाजपा की सरकार आए। आपको डीडी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर गौतम विश्वास जी, जिन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, यानी भाजपा। जहाँ भी देखो भाजपा। इन्होंने वेस्ट बंगाल का भी जिक्र किया, वेस्ट बंगाल में हुई घटना के लेकर संवेदना भी व्यक्त की और रोष भी व्यक्त किया कि वहाँ का जो शासन है, वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, वो जनता के हित में काम नहीं कर रही है। लोग दुखी हैं, इसलिए वहाँ भी सरकार बदलना चाहिए, वहाँ का शासन बदलना चाहिए और भाजपा के साथ आम जनता को आना चाहिए और आम जनता जो है भाजपा को वहाँ जिताए ताकि वहाँ भी सुशासन आ सके। इसी के साथ उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। नमस्कार।